राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में, पूजा माधव ब्लॉग में। तो आइए, आज मैं आपको लड्डू गोपाल की मैंने खरीदारी करी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है या फिर कितने ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं। क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के अवसर पर तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, तो मैं तो पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने कान्हा जी का श्रृंगार और मैंने क्या क्या खरीदा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पूजा माधव ब्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो पूरा देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी से मैंने कान्हा जी की और माधव जी की पूजा आरती कर ली है। इनको पहले ही मैंने नहला दिया था, क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट में माधव का श्रृंगार करने के लिए। तो मैंने इनकी जोत बाती कर ली है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, साथ में अपने बेटे को भी रेडी कर लिया है। और मेरे साथ जाएंगी मम्मी, क्योंकि मम्मी ही जानती हैं वो शॉप कहाँ है, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। हम लोग हाउसवाइफ हैं, घर में ही अपनी आराम से ज़िंदगी जीते हैं। फिर मैंने बना दिया है बनाना शेक अपने कान्हा के और माधव के लिए, क्यों ना इनको जाने से पहले खिलाया पिलाया जाए ताकि इन्हें भूख ना लगे। तो फिर मैंने अपने कान्हा को और माधव को लगा दिया है भोग। मेरे कान्हा जी हो रहे हैं बहुत उदास, क्योंकि वो जिद कर रहे हैं साथ जाने के लिए। फिर मैं उन्हें साथ इसलिए नहीं लेके जा सकती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही होती है, हम इंसान ही परेशान हो जाएंगे, वो तो फिर भगवान हैं। तो फिर मैं उन्हें यहीं छोड़ कर जाऊंगी। और मैंने साथ में श्रृंगार करवाना है शालिग्राम का और माधव का, दोनों का मुझे श्रृंगार करवाना है। देखूंगी अच्छी अच्छी ड्रेसें मिल जाएंगी तो लेकर आऊंगी। तो फिर मैंने शालिग्राम को और माधव जी को साथ में ले लिया है, क्योंकि इन्हीं को ही मेरे साथ जाना है। कान्हा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा दुखी कि इन्हें लेकर जा रहे हैं, मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं। आप तो जानते हो फिर बच्चे कैसे आपस में करते हैं। तो फिर मैंने उनको एक टोकरी में बास्केट में रख लिया है। आप देख सकते हो जन्माष्टमी के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जल्दी से श्रृंगार करके देते नहीं है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले ही इनका श्रृंगार कराया जाए, जन्माष्टमी पर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो फिर मैंने अपने कान्हा जी को बोल दिया है बाय बाय, जो कि वो बिल्कुल खुश नहीं हो रहे थे। उन्होंने मुंह बना लिया है मुझसे, वो मेरे सखा है, मैं उन्हें आकर मना लूंगी। और मैं निकल रही हूँ घर से बाहर। और फिर मैंने ले लिया है अपनी फ्रेंड को। सबसे पहले तो मैंने उसको गाय गिफ्ट करी है अपनी तरफ से। आप देख सकते हो गाय कितनी ज़्यादा प्यारी है। और उनके कुंज भी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी साथ में श्रृंगार कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा, उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डल हो रहा था और उन्होंने काजल लगा लगा के उनको बहुत ज़्यादा अजीब सा ही कर रखा था। तो मैंने उनको बोला कि श्रृंगार करा लो इनका। तो वो भी मेरे साथ चल दिए। हम लोग निकल लिए हैं घर से बाहर और बैठ गए हैं रिक्शे में। बाहर आकर पता चला तो इतनी ज़्यादा गर्मी है भगवान। और मेरे कान्हा, मेरे माधव और कुंज देख सकते हो कितना रिक्शे का मज़ा ले रहे हैं। फिर साथ में हो रहा था यहाँ पे भंडारा खाटू श्याम जी का, तो मम्मी ने भंडारा खा लिया है। मैंने ले लिया था माधव को और कुंज को, क्योंकि मम्मी ने खाना खा रही थी तो फिर झूठे हाथ भगवान को नहीं लगाना चाहते। तो सामने ही शॉप थी, तो मैंने शॉप वाले से इनका रेट पूछा, तो 750 रुपये का इनका श्रृंगार उन्होंने बोला है। तो दोनों को हमने दे दिया है। उनकी ड्रेस वगैरह निकाल ली है। माधव का बिल्कुल मन नहीं था उनके पास जाने का, उन्होंने ऐसी माला फंसा ली थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता कि हम अब उनका श्रृंगार करा कर ही छोड़ेंगे। तो फिर मैंने उन्हें दे दिया। आप शॉप देख सकते हो कितनी बड़ी शॉप है, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। माधव बहुत परेशान कर रहे थे। और ये वाले लड्डू गोपाल कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इनका प्राइस है 8,500 और ये युगल सरकार है, इनका प्राइस है 4,500। और ये जो नीचे वाली युगल सरकार है इनका प्राइस है 3,500। मतलब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी कर रखी थी, सारी ड्रेसेज इतनी महंगी थी, बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा तो सदर बाज़ार में सही रेट पर मिलती हैं। फिर लड्डू गोपालों का श्रृंगार सेलेक्ट किया गया। तो फिर मुझे तो ये वाले लड्डू गोपाल ज़्यादा बेस्ट लगे, लेकिन मम्मी बोली कि मुझे ये वाला श्रृंगार नहीं कराना है, ये वाले करवाना है। तो मम्मी की पसंद सबसे पहले, तो फिर मम्मी की पसंद से उनका श्रृंगार होगा। तो हमने लड्डू गोपाल को दे दिया है। वैसे भी बहुत सारे लड्डू गोपाल थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। ये मालाएं थी 100-100 रुपए की, ये मालाएं थी। और ये जो कपड़े थे कॉटन में बिल्कुल सिंपल, इनका रेट था 450 रुपये, 400 रुपये, इस तरीके का इनका रेट था। सदर बाजार में बस ये दिक्कत होती है कि सब दर्जन चीज़ें मिलती हैं, 1-2 चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए दुकानों पर आना पड़ता है। तो ये वाली जो गाय थी उन्होंने 900 रुपये की बोली थी, सदर बाजार में ये 300 रुपये की गाय है। तो देखिए गाइस कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यही चीज़ वो है और वही चीज़ ये है। तो
हमने और भी ज़्यादा ये बेड देखा, ये बेड भी उन्होंने 1100 रुपये का बोला था। मुझे ये बेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं तो इसे घर पर भी बना सकती हूँ, तो मैं घर पर ही इसे बनाऊँगी, बन जाएगा। और ये वाली ड्रेस उन्होंने बोली थी 1000 रुपये की, और ये वाली बोली थी 850 रुपये की। बहुत ज़्यादा महँगी इन्होंने ड्रेसेस बोली थी। मैंने तो सोचा था कि चलो पहले ले आती हूँ तो थोड़ी बहुत सस्ती मिलेगी, तो कोई नहीं, पहले ही अपने कान्हा जी के कपड़े वगैरह ले लूँगी। लेकिन कहाँ ऐसा होना था, महँगे इतने थे। तो दुकान से हम निकल लिए थे, थोड़ा बहुत ही सामान लिया था, फिर आ गए थे हम दुकान के जस्ट सामने पार्क में। थोड़ी देर पार्क में एंजॉय किया, सावन का महीना था, थोड़ी देर झूला झूल लिए। सावन के महीने में झूला झूलना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर थोड़ी देर गर्मी ज़्यादा थी तो ज़्यादा देर रुके नहीं, फिर मुझे कान्हा की याद आई कि मेरे कान्हा जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेले और परेशान हो रहे होंगे। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट हम यहाँ पर रुके, तो फिर हम निकल लिए घर की तरफ। तो फिर रास्ते में खाटू श्याम जी का भंडारा हो रहा था, तो फिर वहाँ पे भी भंडारा मैंने खा लिया, क्योंकि माधव को तो मैंने शॉप पर दे दिया था। फिर अब क्या ही झूठा होना है, तो फिर मैंने भी भगवान का भोग पा लिया था। वैसे भगवान का भोग पाकर हम निकल लिए घर की तरफ। लेकिन मैंने एक बात सुनी है, ये कहते हैं कि लोग भंडारा कराते हैं अपने पापों को काटने के लिए, और जो भी उस भंडारे को पाता है वो पाप उसके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का प्रसाद होता है। हमें भगवान का प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की चीज़ हो जाती है। फिर हम घर आ गए हैं, और मेरे कान्हा जी आप देख सकते हो कैसे गुस्सा होके बैठे हैं, बिल्कुल उदास, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो फिर क्या था, फिर मैंने अपने कान्हा जी को दिखा दिए उनके लिए जो मैं लेकर आई हूँ। तो फिर मैं अपने कान्हा जी के लिए ये कड़े लेकर आई थी, जो कि उन्होंने 100 रुपये के दिए थे। कड़े बहुत ज़्यादा थे, कलरफुल, ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, कलरफुल थे। उसके बाद फिर मैंने ये माला भी उनको दिखा दी है, माला भी बहुत अच्छी थी। और ये उनके मैं बाल भी साथ में ले आई हूँ, क्योंकि बाल भी मेरे कान्हा जी पे थे नहीं। और ये अभियंग पाउडर है जिससे कान्हा जी को स्नान कराया जाता है, उनका कलर सांवला नहीं पड़ता है, और ये उनके लिए मैं माला साथ में ले आई हूँ। तो ये बहुत उनको बहुत पसंद आई कान्हा जी को। तो कान्हा जी हो गए खुश। फिर मैंने परी से शाम के टाइम जोत लगवा ली है, क्योंकि अब हमें अपने बच्चों से ज़रूर पूजा पाठ करानी चाहिए। आज का टाइम ऐसा है गाइज कि बच्चों को गलत शिक्षा देने में कोई पीछे नहीं हटता है। बच्चे जब ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं, भगवान के चरणों में रहेंगे, भगवान की पूजा आरती करेंगे, तो थोड़ा बहुत भगवान इनका साथ देंगे और इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। तो हमें अपने बच्चों से जोत जरूर लगवानी चाहिए, चाहे हमें बाद में हम खुद भी कर ले, लेकिन हमें उनसे ज़रूर प्रयास करवाना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही वो जो चीज़ें सीखेंगे वही चीज़ें उन्हें अच्छी लगेगी। एकदम से वो बिल्कुल नहीं करेंगे। और मेरे बेटे को तो आप देखती हो कि मेरे साथ ही खड़ा रहता है। तो परी ने भी तुलसी मैया की और बेलपत्र की जोत लगा दी है, पूजा आरती कर ली है। फिर मैंने भी अपने प्रभु का नाम स्मरण कर लिया है, माला जाप कर ली है। मैं कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ, आप भी कर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद फिर मैंने भी अपने कान्हा जी की पूजा आरती कर ली है, क्योंकि मैं उनकी पूजा आरती ना करूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता है। इसलिए मैं उनकी पूजा पाठ ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे दोबारा क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि पहले परी ने कर दी थी, फिर मैंने भी कर ली थी उनकी पूजा आरती। आप जगन्नाथ जी को देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने जल्दी से बना लिया है खाना, क्योंकि मेरे कान्हा जी को लग गई होगी भूख, और वैसे भी आज वो मंदिर में अकेले बैठे हैं, तो मैंने उनको मंदिर से उठा लिया है, ले लिया है और बिठा दिया है रूम में, ताकि वो थोड़ी देर भागवत वगैरह देख के उनका मन थोड़ा सा खुश हो जाए। और बाल लगवा कर तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इन्हें मेरी ही नज़र लग जाएगी। फिर मैंने अपने कान्हा जी के लिए खाना रेडी कर दिया है, और उनको मैं भोग लगाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उनके खाने का टाइम हो चुका है। 8 बजे मैं उन्हें खाना खिला देती हूँ। आप देख सकते हो मेरे कान्हा जी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, क्यों ना आज उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो फिर मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है, आप देख सकते हो। हमें अपने भगवान को ऐसे ही रखना होता है जैसे कि हम अपने इंसान, अब घरों में जैसे इंसान रहते हैं, अपने माँ बाप रहते हैं, सास ससुर रहते हैं, जैसे हम उनका ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने भगवान का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कब खुश हैं कब खुश नहीं हैं। माधव उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो फिर क्या था, फिर मैंने अपने कान्हा जी का साथ दिया और मैंने उन्हें भोजन करा दिया है। आप मेरे बेटे को देख सकते हो, जब भी मैं कोई भी काम पूजा पाठ का या फिर अपने माधव के साथ या कन्हैया के साथ कोई भी मैं काम करती हूँ, तो मेरा बेटा बहुत ज़रूर इन चीज़ों को देखता है, नोटिस करता है, और यही चीज़ें उसके दिमाग में
रहेंगी। तो फिर क्या था, मैंने अपने कान्हा जी को लगा दिया है भोग और फिर मैंने उनको थोड़ी देर लिटा दिया है। बैठे-बैठे थक जाते हैं, तो फिर थोड़ी देर मैंने उनको लिटा दिया है। फिर मैंने अपना घर का काम ख़त्म कर लिया। ये बर्तन वग़ैरह मैंने साफ़ कर लिए, मम्मी वग़ैरह को खाना-वाना दे दिया है। फिर क्या था, जल्दी से फटाफट मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। फिर मैं आ गई हूँ अपने कान्हा के पास और आज तो मेरी निगाह उनसे बिल्कुल हट नहीं रही थी, क्योंकि बाल लगाकर वो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बाल भी इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल कर्ली, इतने ज़्यादा सुंदर कि बस मैं उन्हें देखती रही। 9 बजे तक तो मैं उन्हें ऐसे ही निहारती रही, देखती रही। ना तो मैंने उन्हें सुलाने का ध्यान था, ना किसी चीज़ का ध्यान था। फिर मैंने अपने कान्हा जी को अपने पास लिया, उन्हें थोड़ी देर प्यार किया, उन्हें सहलाया, उन्हें प्यार से मैंने सोचा वो थोड़ी-सी नींद में हो रहे हैं तो चलो उन्हें सुलाया ही जाए। तो मैं धीरे-धीरे करके उन्हें सुला रही थी ताकि वो सो जाएँ। आपको नहीं लग रहा मेरे कान्हा जी को देखकर कि वो कितने ज़्यादा उदास हो रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। फिर याद आया मैंने तो उन्हें दूध दिया ही नहीं। आप मेरे बेटे को देख सकते हो कितनी ज़्यादा नौटंकी कर रहा है। तो फिर मैं सबके लिए दूध ले आई हूँ, परी का, मेरे बेटे रुद्र का, मेरा और कान्हा जी का। और हम दूध पीते हैं गुड़ के साथ। आपको तो पता ही है हमारे गाय है, हम गाय का ही दूध यूज़ करते हैं, घी भी और मक्खन भी सब गाय का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे कान्हा को गाय सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो मैंने गुड़ के साथ अपने कान्हा जी को सबसे पहले दूध पिला दिया है। पहले मेरे सखा, बाद में मेरे बच्चे। फिर अपने सखा को दूध पिलाने के बाद फिर हमने भी दूध पी लिया है और अपने सखा का जो दूध है वो हमने अपने ही दूध में मिक्स कर लिया है, क्योंकि वो प्रसादी हो गया है और अपने भगवान का प्रसाद हमें ज़रूर खाना चाहिए, ज़रूर खाना चाहिए। उससे हमारी बुद्धि संतुलन ठीक रहता है। तो क्या था, फिर मैं अपने भगवान को अपने साथ ऐसे ही रखती हूँ जैसे कि वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं उन्हें कभी भूलती नहीं हूँ और मेरे बच्चे भी उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। कोई भी चीज़ आएगी, कुछ भी होएगा कि मम्मा कान्हा को दे दो, मम्मा ये, मम्मा वो, मतलब कान्हा को हम बिल्कुल भूलते नहीं हैं। और मैंने अपने कान्हा के वस्त्र निकाल दिए हैं, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है और फिर मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों में बिल्कुल नींद नहीं आती है, परेशान हो जाते हैं। फिर मैंने अपने कान्हा जी को प्यार से थोड़ी देर उनके हाथ पैर दबाए, उन्हें खिलाया, थोड़ी देर उन्हें प्यार किया, उनको लाड लड़ाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी बात जाननी हो तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी सारी मैसेजों का जवाब ज़रूर दूँगी। और जैसी भी मुझसे वीडियो बनती है, अच्छी बुरी, प्लीज़ 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 मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलती करती हूँ, कहाँ नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे कान्हा जी को नींद आ गई है, क्योंकि मैं उन्हें इतनी प्यार से सुला रही हूँ, तो किसी को भी नींद आ जाएगी। फिर मैंने कान्हा जी को सुला दिया है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हो मेरे कान्हा जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप भी कान्हा जी घर पर लेकर आइए। राधे राधे सब।